हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज हम लोग बहुपद का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। आई मीन 2.1 एक्सरसाइज 2.1 आज स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसके पहले वार्षिक संख्या का आपका 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4 जो है ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। यदि आप ये सब नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से जाकर पहले उसी को देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो सबसे बेटर होगा। चलिए, इसमें एक नंबर सवाल क्या बोल रहा है? एक नंबर सवाल बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है। तो इसमें एक के एक नंबर में आपका सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये आपको पता है कि ये y होता है और ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है और ये 0 होता है। ठीक है, तो इसमें एक नंबर में कुछ इस प्रकार से रेकरिंग किया है। ठीक है, ये जो रेखा है, अब देखिए इसका आंसर कैसे पकड़ना है। तो इसमें ना ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। तो इस y अक्ष को नहीं देखना है, इस x अक्ष से, ये x अक्ष के शून्यकों की संख्या पूछा है। तो x अक्ष में देखेंगे कि इसमें जो भी x अक्ष और y अक्ष के अलावा तीसरा जो रेखा है, वो रेखा इस लाइन को कितना बार काटा है, x अक्ष वाले लाइन को कितना बार काटा है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो तीसरा वाला रेखा ये है, ये हमारे इस x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि x अक्ष के शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, फिर लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ये हम शून्यकों की संख्या 0 जो लिखे हैं ना, यही हमारा मेन है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या बताना। और ये हमें सिर्फ देखना है कि x अक्ष पे कितना बार कट कर रहा है। ये एक भी बार नहीं किया है, तो इसलिए 0 हो गया शून्यकों की संख्या। फिर दूसरा नंबर में देख रहे हैं, 2 नंबर में आपका कुछ अलग तरीके से तीसरा वाला रेखा है। ये आपका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये जो तीसरा रेखा है, ये आपके x अक्ष को देखिए ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यहीं पे सिर्फ कट कर रहा है। तो इसका मतलब कि शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, दूसरा वाला में यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, यहाँ पे नहीं को मिटा देंगे, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि एक बिंदु पर कट कर रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यही हमारा 2 नंबर का आंसर हो गया। फिर 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कुछ अलग तरीके से ग्राफ दिया है, तो इसको मिटा रहे हैं। तो 3 नंबर में कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो x अक्ष है ना, x अक्ष है, इसमें ये तीसरा रेखा 3 बिंदु पे कट कर रहा है। देखिए, एक यहाँ पे
दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, 3 जगह है ना, 1 2 3, तो इसलिए लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यही आंसर हो गया 3 नंबर का। 3 बिंदु पे कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हो गया। फिर इसके बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में भी कुछ अलग फिगर है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो सेम ही रहेगा, सिर्फ थर्ड वाला जो आ रहा है लाइनिंग वही थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो आपका 4 नंबर में कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पे ये आपका एक्स अक्ष पे ये जो नीचे आया है, तो एक नीचे क्रॉसिंग किया है तो एक बिंदु हुआ, और फिर नीचे से आके ऊपर किया है तो ये भी तो एक बिंदु हुआ, तो एक और एक 2 बिंदु हो रहा है, तो हमारा शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पे 2 लिख देंगे 3 की जगह पे, अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हमारा शून्यकों की संख्या 2 है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद 5 नंबर देख ले रहे हैं। 5 नंबर में बोल रहा है कुछ अलग तरीके से फिगर बनाया है, इसको मिटा रहे हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है, ऐसा ही है। तो हमारा देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पे ये कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक तो यहाँ कर रहा है, दूसरा यहाँ कर रहा है, तीसरा यहाँ कर रहा है और चौथा यहाँ कर रहा है। 4 बिंदु पे कट कर रहा है, तो हमारा शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। देखो ना, एक यहाँ पे नीचे आया है तो 1, फिर यहाँ पे क्रॉसिंग किया है 2, फिर यहाँ ऊपर गया है 3, फिर यहाँ पे नीचे आया है 4 बिंदु पे कट किया है, तो हमारा शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पे 4 लिख देंगे, एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हमारा शून्यकों की संख्या 4 हो गया। समझ में आया। फिर इसके बाद 6 नंबर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर कुछ दूसरे तरीके से है। तो 6 नंबर आपका ऐसे है, और फिर इसके बाद यहीं से ऊपर गया है और फिर ऐसे हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये जो है ना, ये यहां से टच करके गया है। यदि नीचे क्रॉसिंग कर देता ना, तो यहाँ पे 2 बिंदु हो जाता। जैसे मान लो कि ऐसे है और ऐसे आके ऐसे घूम के जाता, तो एक नीचे आता तो एक बिंदु हो जाता, और फिर ऐसे घूम के जाता एक ऊपर, तो ये दूसरा बिंदु हो जाता। समझ में आया। तो यहाँ पे एक टच, लेकिन ये क्रॉसिंग नहीं किया, ये टच करके गया है, तो इसलिए एक बिंदु पे टच हुआ है। और सेम यहाँ भी टच हुआ है, तो यहाँ भी एक ही बिंदु पे टच हुआ है, तो ये भी आपका 1 गिनाएगा और यहाँ भी 1 काउंट होगा। और यहाँ तो एक दिख ही रहा है कि 1 पे कट हुआ है, तो हमारा शून्यकों की संख्या 1 2 3 होगा। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ में आया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें बस इतना ही था। और यदि आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आया है तो कोशिश कीजिए इसको दोबारा देखने के लिए, क्योंकि ये सभी रिकॉर्डेड वीडियो है। यदि फिर भी दोबारा देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट करके मेरे से पूछिए, उसका समाधान करने का जरूर कोशिश करूंगा। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।